अरे ओ कालू भैया, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जाऊंगा गुन्नू भाई, कुछ काम ढूंढ रहा हूँ। अरे ऐसा कैसे चलेगा? हाँ, तुम कोई काम धंधा नहीं करते हो? हाँ, ये सब कैसे चलेगा? अरे भाई मैं तो काम करना ही चाहता हूँ, ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, समझ में नहीं आता है, कोई काम देने को तैयार नहीं है यार। अरे तू भी ना मीनू मौसी के पास चला जा। अरे सुना है उसके दुकान में खूब भीड़ लगती है, वो जरूर तुम्हें काम दे देगी। अरे मौसी तो बड़ी बदजुबान है, कुछ भी बोल देती है। अरे थोड़ा सह लेगा और क्या, इस गांव में काम कहाँ है, बस वहीं पे तुझे काम मिलेगा, वरना तुझे 6 महीने इंतजार करना होगा। खेतों में काम जब शुरू होगा तभी काम मिलेगा। अब 6 महीने भूखे रह सकता है तो ठीक है। अब मैं चला, अब मुझे बहुत काम है। ठीक ही कह रहा है गुन्नू, अगर मैं और इंतजार करता रहा तो कहीं बेवकूफ न बन जाऊं। जाता हूँ मीनू मौसी के पास, उसी से काम मांगता हूँ। मौसी 10 अंडे दे दो मुझे, मुर्गी के अंडे देना, मेरे बच्चों को मुर्गी के अंडे बहुत पसंद है। अरे रे रे, हाँ हाँ ले ले, खूब सारे अंडे हैं, आजकल तो अंडे ही बिक रहे हैं, ये ले तेरे अंडे। अरे मौसी जल्दी से 2 केजी आटा दे दो ना, अरे मुझे भी 20 अंडे चाहिए थे। अरे जल्दी करो मौसी, हाँ इतनी भीड़ रोज रहती है तुम्हारे दुकान पर, एक पंछी को क्यों नहीं रख लेती हो, साथ में मदद भी करेगा और तुम्हारे लिए भी फायदा होगा, हमारे लिए भी। अरे क्या करे, ये मौसी तो है ही पूरी कंजूस। अरे मौसी रख लो किसी को। अरे रे रे, बड़ा आया मुझे समझाने वाला है, तुम लोगों ने खुद को क्या समझा है, पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं, पैसे कौन देगा, तेरा बाप। अरे मौसी चलो मेरा सामान दो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। ये ले कलमुहा, दे रही हूँ, और तू कलमुही बड़ी फड़फड़ फड़फड़ करती है, हैं? अपने घर के काम किया कर, मुझे दुकानदारी मत सिखा। अरे मौसी मैं तो तुम्हारी ही सहूलियत के लिए कह रही थी, अगर एक को साथ रखोगी तो तुम्हारी बिक्री भी बढ़ जाएगी, ग्राहक इतने देर तक इंतजार नहीं करेंगे, बात को समझो। हाँ, जब मुझे समझ में आएगा मैं खुद ही कर लूंगी, मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो। ये लो तुम्हारा सामान, घर जाओ और घर जाकर खाना पकाओ। अरे मेरा तो काम था मौसी कहना, और तुम्हारी चिक चिक। इस गांव में कोई दुकान नहीं है जिसकी वजह से लोग चिक चिक सुन लेते हैं, वरना तुम्हें, अरे जा जा, तेरी जैसी बहुत आई, कल से अगर सामान देना बंद कर दूं तो दूसरे गांव जाना पड़ेगा। अरे ठीक ही कह रही है मौसी, चलो चुलबुल तुम इसमें बीच में मत पड़ो। मौसी क्या दुकान बंद कर दिया? अरे तुझे अभी दिखा है, थोड़ी देर पहले आता तो सामान दे देती, अब तो दुकान बंद हो गया है, कल आना, कल सुबह सुबह खोलूंगी तो सामान दे दूंगी तुम्हें। मौसी मैं तुमसे काम मांगने आया था। है काम? हाँ मौसी, मुझे मेरे दोस्त गुन्नू ने बोला कि मौसी के दुकान में काम है। अरे रे रे, वो मोटा मुटल्ला गुन्नू, उसने बोला? हाँ मौसी, काम दे दो ना मौसी, बहुत दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ, सबके पास गया लेकिन किसी ने काम नहीं दिया है मौसी, थोड़ा सा काम दे दोगी तो अभी मजदूरी भी नहीं मिल रही है, मेरा घर चल जाएगा। देख मैं काम तो दे दूंगी लेकिन 10% रोज, इससे ज्यादा नहीं। अरे मौसी ये क्या कह रही हो, एक दिन के 300 रुपए मिलते हैं, तुम सिर्फ 10 रुपए दोगी? अरे
अरे रे, मुझे मोल भाव करना नहीं आता है। देख दे कल मुहे, अगर मेरे यहाँ काम करेगा तो इसी दर पर काम मिलेगा। अगर करना है तो कल सुबह आ जाना, नहीं करना है तो चल हट, अपनी शकल मुझे मत दिखा। तेरी जैसी काली सूरत देख देख कर मेरा मन वैसे ही खट्टा हो जाता है। चल हट, जाने दे मुझे। अरे काम तो ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ। गांव में किसी के पास काम नहीं है, क्या करूँ? कल आ जाता हूँ, देखता हूँ जो अब काम देगी ये मौसी। क्या हुआ, कहीं कुछ काम मिला क्या? अरे नहीं बिजली, मीनू मौसी ने 10 रुपए रोज के हिसाब से बोला है। बताओ 10 रुपए में क्या होगा? अब जो भी होगा, अगर काम नहीं मिल रहा है तो आपको काम पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में अब अनाज खत्म हो चुका है। अच्छा, क्या बनाया है? मैंने तो गौरी बहन से उधार में लिए हैं चावल और दाल, खिचड़ी बनाई है। अच्छा, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, कल काम पकड़ लूँगा। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। अरे तुम नहीं खाओगी? नहीं नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, अब मैं नहीं खाऊंगी। मैं गौरी भाभी के घर गई थी तो उन्होंने ही ढेर सारा खाना खिला दिया। अच्छा, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सब समझ में आता है। इतना सही है, इसीलिए तुम चाहती हो कि मैं खा लूं। कोई नहीं बिजली, इसमें ही आधा आधा खा लेंगे। तुम भी खा लेना, मैं भी खा लूंगा, और कल से मैं मीनू मौसी का काम पकड़ लूंगा। हमारी चिंता कुछ तो दूर होगी ना। ठीक है जी। अरे रे, आ गया तू कल मुहा, आजा, चल दुकान में बेचने में मदद कर। अरे रे, ले ये कल मुहा 10 रुपए। मौसी, ऐसा नहीं हो सकता है कि महीने का पूरे पैसा अभी दे दो तुम। देख, मुझे नखरे पसंद नहीं है, लेना है ले। जिस हिसाब से मैं चला रही हूँ वैसे ही चलना होगा, अगर मेरे यहाँ काम करना है तो। अच्छा ठीक है मौसी। ये मौसी ने तो 10 रुपए दिए। 10 रुपए में मुझे बाजार से क्या मिलेगा? बिजली को क्या दूंगा? घर में क्या खाना पकेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जाता हूँ गुन्नू भाई के पास। गुन्नू भाई, एक मदद चाहिए थी। हाँ, अब बोलो कालू। भैया, मुझे 1 महीने का राशन दे दे। देखो, मैं तो कोई बनिया हूँ नहीं जो बेच रहा हूँ। तुम चाहो तो 3-4 केजी चावल मेरे पास पड़े हैं, तुम वो ले जा सकते हो जब तक तुम्हारा चल जाए। ठीक है भैया, दे दो वही। ये लो बिजली, गुन्नू से कुछ चावल मिले थे, वही लेकर आया हूँ। अच्छा किया, अब तो सब खत्म हो चुका था। चावल ही बना देती हूँ, वही खा लेना। मैं ना अब नहीं काम करूँगा मीनू मौसी की यहाँ। 300 रुपए हो गए, मैं अंडे बेचूंगा और अंडों से अच्छी कमाई करूँगा। देख लो, कहीं मीनू मौसी नाराज न हो जाए। अरे नाराज हो भी जाएगी तो क्या होगा? 10 रुपए में क्या हमारा घर चलेगा? ऐसे हम नहीं चल सकते हैं, हमें कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा ना, और कोई उपाय नहीं है। जैसा तुम ठीक समझो।
अंडे ले लो, अंडे एकदम ताजे वाले अंडे, अच्छे अंडे हैं, पुराने अंडे नहीं हैं। अरे रे रे, तो मेरा धंधा चौपट करने का इरादा है। मेरे दुकान में घुसकर तूने देखा कि कौन सी चीज ज्यादा बिकती है और फिर तू अपना धंधा करने लगा। अभी बताती हूँ। अरे मौसी, ये क्या किया? मेरी पूरे महीने की कमाई चली गई। मौसी, ठीक किया। हाँ, मेरी बराबरी करने चला था। जा कलमुही जा, अब तो मैं तुझे काम भी न दूंगी। हाय हाय, ये क्या किया मीनू? अरे मौसी, तुमने क्या कर दिया? मेरी पूरी मेहनत बेकार कर दी। इससे अच्छा तो मैं 300 के राशन ले आता। अब मैं क्या करूँगा? मेरा मन अब बिल्कुल भी घर जाने को नहीं कर रहा। मैं जहाँ होगा वहीं चला जाऊंगा गांव से दूर। अरे इधर आओ, कोई मुझे पानी पिला दो। सुनो ओ कौवे, रुको। अरे ये कौन चिल्ला रहा है? अरे ये तो शिकारी पंछी है। कहीं मुझे खा गई तो? खा जाने दो, अब रह के क्या करूँगा? ऐसे ही परेशान हो गया हूँ। हाँ बूढ़ी अम्मा, बोलो, मुझे खाओगी क्या? अरे नहीं, पास में तालाब है, वहाँ से थोड़ा पानी ला दे मुझे। बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मैं नहीं जा सकती वहाँ तक। ये ले ये कटोरा, इसमें पानी ला दे। अच्छा ठीक है अम्मा, ला देता हूँ। ये लो अम्मा, पी लो। अरे जान बच गई मेरी। हाँ, तू इतना परेशान क्यों है? हाँ, और बड़बड़ाता कहाँ जा रहा है? अरे अम्मा, मैं तो मरने जा रहा हूँ, क्या करूँ? जी कर, बहुत समस्या है। अच्छा, क्या समस्या है? मुझे भी बता। फिर कालू कौवा उसे सारी बात बताता है, कैसे मीनू के यहाँ नौकरी करी, पैसे जमा किए, फिर मीनू मौसी ने अंडे तोड़ दिए, जिसकी वजह से अब वो बेकार हो गया है। अच्छा, मेरे पास एक मुर्गी है, इस मुर्गी को ले जा, और ये मुर्गी जो अंडा देगी ना, ये एक बोतल का पानी है। इस पानी को उस अंडे पे डालना, तुझे एक बड़ा सोने का अंडा मिलेगा। तू उसे आराम से बेचकर बहुत पैसे कमा सकता है, लेकिन एक बार में ही सारा पानी मत डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना। अम्मा, सच कह रही हो? हाँ, जाओ, एक ही अंडा ये सोने का देगी और उसके बाद ये फिर साधारण अंडे देगी। तू साधारण अंडे बेचकर भी कमा सकता है। ठीक है अम्मा, अगर तुम ऐसा कहती हो तो एक बार देखता हूँ। और वो उस मुर्गी को लेकर वहाँ से वापस घर आ जाता है। बिजली को सारी बात बताता है। पता नहीं तुम्हें तो यकीन हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। फिर भी इस मुर्गी को रख देते हैं वहाँ कोने में, और वो मुर्गी को कोने में रख देते हैं। कालू बिजली सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जगते हैं तो उन्हें मुर्गी के पास सोने का अंडा दिखता है। कालू सोने का अंडा उठाकर ले आता है। ये देखो बिजली, तुम कह रही थी नहीं, पर ये देखो सोने का अंडा। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सोने का है, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। अभी देखना, अब मैं इसमें देखता हूँ पानी डालकर। और वो जादुई पानी डालता है। थोड़ी देर में अंडा थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर अंडा थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब बस भी करो, क्या बहुत बड़ा अंडा करोगे क्या? इतना बड़ा ही बहुत है, इसे बेच दो, इससे जो रकम आएगी वही हमारे लिए बहुत होगी। हाँ, ठीक कह रही हो, मैं इसे बेच आता हूँ। और फिर
कालू कौवा उस बड़े से अंडे को बेच देता है। अरे भाया, कहाँ से मिला तुझे, वो भी इतना बड़ा? बस समझ लो कि मेरी दादी ने एक खजाना दिया था, बस वही खजाना है। अरे तू तो बाबू बन गया, तू इतना अमीर बन गया। और जोहरी उसे बैलगाड़ी में भरकर पैसा देता है। अल्ले भाया, सब तेरा है ये सब। कालू कौवा पैसे लेकर अपने घर पहुंच जाता है। कालू कौवा अब काफी ठाट बाट से रहने लगा था। कालू की एक बड़ी सी दुकान हो गई थी और अब दुकान में वो सामान बेचा करता था। मीनू मौसी के दुकान में लोगों ने आना कम कर दिया और मीनू मौसी एकदम बेकार हो गई। एक दिन घूमते घूमते वो कालू के पास आई। अरे रे रे, ये कलमुहा तो कितना बड़ा बन गया है। अरे कलमुहे, मुझे नौकरी दे दे बेटा, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। वहाँ पर मुझे एक बूढ़ी बाज मिली। उस बूढ़ी बाज ने मुझे एक मुर्गी दिया और मुर्गी ने मुझे सोने का अंडा दिया, जिसके बाद उसके जादुई पानी से ये अंडा बड़ा होता चला गया। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तूने उस मुर्गी का क्या किया? अरे वो मैंने घर में ही रखा हुआ है। उन्होंने कहा था जब कभी होगा फिर वो दोबारा अंडा देगी, जब मुझे जरूरत होगी। अच्छा, अच्छी बात है। मीनू मौसी अब ताक में रहने लगी। एक दिन उसे मौका मिला और उसने कालू के घर से मुर्गी को चोरी कर लिया, अपने घर ले आई। अरे रे, अब तो मुझे मिलेगा सोने का अंडा और मेरी दुकान हो जाएगी फिर से बड़ी। मेरी दुकान के आगे कोई नहीं आ पाएगा। मैं अब इंतजार करती हूँ। अरे मेरी मुर्गी, कल ही मुझे सोने का अंडा दे दे। 2-3 दिन बीत जाते हैं और एक दिन मुर्गी सोने का अंडा देती है। आ गया सोने का अंडा, अब रहा जादुई पानी। जाती हूँ मैं भी जंगल। और मीनू मौसी ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुँच जाती है। अरे रे रे, ये रहा। अरे बड़ा घूमना पड़ा, बहुत देखना पड़ा। हाँ, यहाँ पे है बूढ़ी अम्मा। अम्मा, ओ अम्मा। अरे तू कौन है? अम्मा, मुझे कालू कौवे ने भेजा है। अच्छा, बोलो। अम्मा, उसने कहा है कि उसका जादुई पानी खत्म हो गया है, तुमसे मांगने को बोला। अरे वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये आखिरी शीशी है, इसके बाद मैं नहीं दूंगी और उसे भी अब फल नहीं मिलेगा। ठीक है अम्मा, दे दो। और वो दे देती है। उसे लेकर मीनू मौसी अपने घर आ जाती है। अरे रे, मुझे तो जादुई पानी भी मिल गया और सोने का अंडा भी। अब मैं उस सोने के अंडे को बड़ा करूंगी। घर पहुंचते ही मीनू मौसी सोने के अंडे में सारा पानी उड़ेल देती है। सोना का अंडा बड़ा होने लगता है, पहले थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और भी ज्यादा बड़ा। हाय हाय, ये क्या हो गया? अरे रे रे, ये तो बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन ये सोने से फिर सफेद कैसे हो गया? ये तो साधारण अंडा हो गया। और वो अंडा फूटता है, उससे बड़ी सी मुर्गी निकलती है। अरे रे रे, ये तो कोई राक्षसी है, इतनी बड़ी, ये तो मुझे ही खा लेगी, ये शैतान मुर्गी। अरे! और वो मुर्गी उसे अपने चोंच से मारती है। अरे अरे भागो रे! और आखिरकार मीनू मौसी को अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है। अरे ये क्या मुसीबत बुला लिया मैंने, हाय हाय, ये तो बड़ी मुसीबत है। और फिर वो भागती फिरती है, 2-4 दिन इधर उधर रहती है, तब तक मुर्गी खुद से गायब हो जाती है। 4 दिनों बाद मीनू मौसी घर वापस आती है। अरे रे रे, ये तो मैंने पागलपन कर दिया। अब मैं मेहनत करूंगी और मेहनत से ही कमाऊंगी, किसी के पीछे नहीं जाऊंगी। मीनू मौसी अब सुधर चुकी थी। माँ, मैं दवा लेकर आया हूँ, ये लो, दवा पी लो।
अरे अब दवा का असर नहीं होने वाला है, मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। अम्मा ऐसा क्यों कह रही हो? अरे बेटा तू ना ब्याह कर लेना, मेरे मरने के बाद पता नहीं तेरा क्या होगा। अरे अम्मा कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम झूठ मूठ का परेशान हो रही हो। अरे नहीं, मैं झूठ मूठ का परेशान नहीं हो रही हूँ। यहाँ पर अब मुझे लगता है मेरा दाना पानी खत्म हो गया। अरे अम्मा तुम दवा खाओ। ऐसे तो अम्मा सुबह सुबह ही आवाज लगाने लगती है, आज क्या हुआ है? अम्मा ने अभी तक आवाज नहीं लगाया है। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही है, वो मारी जा चुकी है। ये क्या कह रहे हो वैद्य जी? हाँ वही जो तुम सुन रहे हो। चलो बेटा मैं चलता हूँ। अरे ये तो सब गिर गया, समझ में नहीं आ रहा है। जाता हूँ बाहर ढाबा में ही खा लूँगा, यहाँ नहीं खा पाऊँगा। अब भैया एक प्लेट खाना दे दो। अरे मीनू मौसी का बेटा है ये। हाँ जाता हूँ भैरव भैया को बताता हूँ। अब भैरव भैया मीनू मौसी का बेटा आया है खाना खाने। हाँ हाँ खिला दे, लेकिन मुफ्त में नहीं, पैसे ले लेना। हाँ हो गए, एक आध दिन खिला देना अलग बात है। अब वो रोज खाएगा, उसे खाना बनाना थोड़ी आता है। ठीक है भैया ले लूंगा पैसे। भैया पैसे दे दो। पैसे अभी तो लाया नहीं हूँ। देखो भाई पैसे तो लगेंगे, रोज के लगेंगे, कोई बात नहीं है। आज नहीं है तो कल आओगे तो पैसे लेते आना। हाँ हाँ कल मैं दे दूंगा पैसे। माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, मैं दे दूंगा, आप परेशान मत हो। अरे ये तो बड़ी मुसीबत है, ऐसे तो मैं पैसे खर्च नहीं कर सकता, पैसे भी थोड़े हैं, खाना बनाना भी नहीं आता है। अम्मा तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया। अम्मा क्या करूं मैं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता है। अम्मा कहाँ चली गई अम्मा? तुम रहती थी तो कितना अच्छा रहता था। चलो अम्मा के चूल्हे में चढ़ाता हूँ हांडी, देखता हूँ शायद चावल बन जाए। देखो शायद खिचड़ी बन जाए, और कुछ तो बनाना भी नहीं आता है, पता नहीं कैसा बनेगा। अब जैसा भी बनेगा खा लूँ। हाँ चलो अब खिचड़ी तो बन गई, प्लेट में निकाल लेता हूँ, इसे खाता हूँ। अम्मा चलो खिचड़ी ही सही, लेकिन अम्मा तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुमने कभी मुझे अकेले खिचड़ी नहीं दी, बहुत तरह का खाना खिलाया। पता नहीं अम्मा अब मैं वो खाना कभी खा पाऊंगा भी कि नहीं। कौन आ गया इतनी रात को? अरे भैया मुन्नू कैसे हो? इधर से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मुलाकात कर लूं। आओ भैया आओ, अंदर आओ, बैठो। ठीक हो भैया, क्या रहेगा, अम्मा के जाने के बाद घर गृहस्थी होती नहीं है मेरे से, खाना बन नहीं पाता है, और रोज रोज ढाबा में कितना खाना खाऊंगा। भैरव भैया तो लूटते हैं, एक प्लेट का इतना दाम,
मेरे से थोड़ी होगा। अरे वो बात तो ठीक ही कह रहा है मुन्नू, लेकिन मैं तो ये कह रहा था मुन्नू, तू ब्याह कर ले। हाँ अम्मा भी यही कह के मरी थी, लेकिन अभी मैं कहाँ ब्याह कर लूँगा, खुद के खाने की जुटती नहीं है, पत्नी को क्या खिलाऊंगा। ऐसा अभी नहीं हो सकता, जब तक कुछ पैसे का साधन न हो जाए ब्याह करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अच्छा चलो चलता हूँ, भूख लगी थी यार। ठहरो ना, देखता हूँ शायद कुछ खिचड़ी बची होगी, तुम्हें भी खिलाता हूँ। अरे लगता है मैंने बहुत कम खाया है, पतीले में तो अभी भी खिचड़ी बची हुई। लो भाई, मुझे अभी ज्यादा खाना तो बनाना नहीं आता है, बस यही खिचड़ी है, खा कर देखो। अरे क्या बात है, क्या स्वाद है मुन्नू, मजा आ गया। अरे बड़ा अच्छा, मैंने तो कभी इस तरह की खिचड़ी नहीं खाई। तू कहता है तुझे खाना बनाना नहीं आता है, और लेकिन खिचड़ी तो तूने कमाल की बनाई है यार। अरे बस बन गई होगी, मुझे कहाँ खाना बनाना आता है। अच्छा भाई चलता हूँ मैं। अरे क्या करूं, 2-4 सब्जियां हैं, सब्जी और भात बना लेता हूं, वही खाऊंगा। सब्जी बनानी तो नहीं आती, अरे किसी तरीके से काट कर नमक मिर्च मिला देता हूं, जो बनेगा वही खा लूंगा, पैसे भी नहीं है। अरे ये सुगंध, ओहो, मैंने लगता है सब्जी बिठाई थी। वो सब्जी लगता है तैयार हो गई है। जा रहा हूँ, वरना जल न जाए। अरे ये सब्जी तो एकदम बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने तो इतना सब कुछ नहीं डाला था, ये अपने आप तैयार हो रहा है क्या? कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा देखता हूँ अभी मैं। ओहो, समझ में आ गया, ये चूल्हा मेरा जादुई चूल्हा है। चलो मैं पहले खाता हूँ पेट भर। अरे अभी भी पतीले में बहुत सारा खाना है, ऐसा करता हूँ, बुलाता हूँ बाहर किसी को। ओ कालू भैया, इधर आओ इधर आओ। अरे क्या बात है मुन्नू, क्यों बुला रहा है? अब भैया आओ तो सही, घर के अंदर आओ। भैया खाना खा लो। अरे क्या बात है मुन्नू, लगता है तू खाना बनाना सीख गया है। हाँ भैया, कुछ ऐसा ही है। अरे वाह वाह वाह, क्या स्वाद है, ऐसा स्वाद तो पहले मुझे कभी नहीं मिला। बहुत अच्छा स्वाद है तुम्हारा। अरे भाई बहुत सारा खाना बच गया है, ऐसा करना, जाकर और भी पंछियों को बुला ला, सभी को यहीं पर खाना खिला देंगे। और तू भैया? अरे नहीं नहीं, इतना बहुत है, अब क्या। कालू बहुत अच्छा है मुन्नू तुम्हारा दोस्त, कम से कम हम भूखे पंछियों को खिला तो रहा है। वो तो वहाँ भैरव ने ना लूट मचा रखी थी। अरे मंगरू, सारे ग्राहक कहाँ चले गए? सारे मर गए क्या? अरे भैया सारे मर नहीं गए हैं, सारे जा रहे हैं वहाँ मुन्नू के लंगर में खाना खाने। अरे उसके पास क्या खजाना हाथ लग गया है? अरे भैया मैंने पता किया, मुझे पता चला है उसके पास एक जादुई चूल्हा है, चूल्हा। उसी चूल्हे से कोई भी खाना बनाओ, बहुत सारा खाना बनता है। अच्छा उस साले के पास चूल्हा है, चल अभी चलकर मैं ले लूंगा। अरे कैसे ले लोगे भैया? देखना तुम। ओ मुन्नू बाहर निकल। अरे भैरव भैया क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो?
अरे मुन्नू, तुम्हारी माँ ने मेरे से 10,000 रुपए कर्जा लिए थे, अभी के अभी पैसे दे। अरे भैया, अभी कहाँ से पैसे दे दूंगा तुम्हें? तो फिर मैं ये चूल्हा लेकर जा रहा हूँ, जब पैसे हो जाए तो दे जाना। ये चूल्हा क्यों? इस चूल्हे को मत ले जाओ। अरे सुन, इस चूल्हे को लेकर जा रहा हूँ, कल आना, कल बात करेंगे। भैरव भैया, मैं तो ये कहूँगा कि आप न ऐसे 2 चूल्हे उससे बनवा लो और बनवा कर चलो। अब फिर देखी जाएगी। शहर में चलेंगे हम और वहाँ पर बहुत सारा हमें पैसा मिलेगा फ्री में। इस गांव में रहने से क्या होगा? हाँ, तू ठीक ही कह रहा है। बुलाओ उस मुन्नू को। और ठीक है, 2 बना दूंगा, लेकिन इस वाले को ले जाने तो दो, देखूंगा तभी तो बनाऊंगा। मुझे ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। हाँ, ले जाओ इसे, लेकिन 2 बनकर तैयार होने चाहिए। दे दो मुझे। ये लो भैया, तुम्हारे 2 चूल्हे तैयार हो गए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चल रे मंगरू, सीधे अब हम शहर जाएंगे। मैंने सब कुछ बेच बाच दिया है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे मुन्नू भैया, तुम्हारा तो चूल्हा चला गया, अब क्या? गांव के लोग तो अब भूखे रह जाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं भी मीनू मौसी का बेटा हूँ। ऐसा कैसे? मैंने चूल्हा असली वाले को छिपा कर रख दिया था और वो साधारण चूल्हा ले गए हैं। चलो अब हम ढाबा शुरू करेंगे, सस्ते दामों पर गांव के लोगों को खिलाएंगे। ये ठीक बोला आपने भैया, गांव में अब ढाबा की जरूरत भी है। भैया, ये बन नहीं रही है। भैरव भैया, देखो जरा। अरे ये क्या, क्यों नहीं बन रही है? ये जादू ही नहीं है क्या? लगता है हमें तो चूना लग गया। हम तो बहुत बुरे फंस गए यार। हमारा तो गांव का ढाबा भी गया और यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा है। अब भैया, मैं जा रहा हूँ, मुझे तो मेहनत मजदूरी का काम मिल जाएगा। अरे इस मुसीबत के समय तू भी मेरा साथ छोड़ रहा है। अब भैया, गलत काम में क्या साथ और क्या नहीं साथ, तुम अकेले काफी हो। मंगरू वहाँ से निकल जाता है। अब भैरव को बहुत अफसोस हो रहा था और उधर मुन्नू और गुन्नू मिलकर बहुत अच्छे से अपना ढाबा चला रहे थे। उनका ढाबा भी बहुत अच्छा चल रहा था।